बीएसएफ द्वारा सीमा पर पशु तस्करों से बचाए गए गौवंश को आश्रय देने वाली देश की एकमात्र संस्था ध्यान फाउंडेशन इस वर्ष गोपाष्टमी के दिन अंतर्राष्ट्रीय गोपाष्टमी ई मेले का आयोजन करने जा रही है। इस बात की जानकारी देने के लिए संस्था के कन्वेनर सुनील मोदी, ऑपरेशन हेड सुदर्शन कौशिक, डॉक्टर सिद्धार्थ विश्वास, रुचि काले, ऊर्जा मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारी राजीव रंजन एवं सहयोगी संस्था युग संस्कृति न्यास के संपादक आचार्य धर्मवीर ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी। आज आप लोगों को अपने कार्यालय में आग्रह किया, निवेदन किया, बड़े ही पुनीत और श्रेष्ठ पवित्र कार्य के लिए। ये तो युग संस्कृति न्यास आप सब लोग परिचित हैं कि राष्ट्रीय आपदा के लिए विभिन्न क्षेत्रों में, राष्ट्र के विभिन्न प्रांतों में हमेशा तत्पर और समर्पित होती है और हमारा पंचलाय नहीं है, जीव मात्र के लिए सदैव तत्पर और समर्पित। उसी क्रम में ध्यान फाउंडेशन जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इतना ही श्रेष्ठ कार्य करती है, जिसकी श्रृंखला क्रमशः चलते रहता है, प्रति वर्ष प्रति महीने हर दिन कुछ न कुछ गतिविधियां चलते रहती है राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। इसी क्रम में कल का जो शुभ समय है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, शास्त्रों की दृष्टिकोण से और व्यवहारिक सामरिकता हर दृष्टिकोण से उपयोगी, सर्व मानव कल्याण के लिए, जीव मात्र के लिए, सबके लिए लोग जागरूक हों, लोगों तक संदेश फैले। इसलिए बृहद पैमाने पर ऐसे विपरीत माहौल में भी, परिस्थिति में भी युग संस्कृति न्यास ध्यान फाउंडेशन को सहयोग कर रही है, अपना योगदान दे रही है। तो इन्होंने बड़ा मेला, ई मेला का आयोजन किया है गोपाष्टमी के शुभ अवसर पे। तो इसमें देश के विभिन्न प्रांतों से, हर क्षेत्र के, संगीत के क्षेत्र में, आध्यात्मिक जितने महामंडलेश्वर और बड़े बड़े शंकराचार्य और तमाम तरह के जो संत महात्मा से लेके राजतंत्र, प्रशासन तंत्र, समाज तंत्र, आप तमाम लोग जो मीडिया से जुड़े हुए हैं, हर तरह के जो व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जो हमेशा चिंतित होते हैं मानव उत्थान के लिए, उन तमाम लोगों के सहयोग से बड़े बृहद पैमाने पे कल कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आयोजन किया जा रहा है। और सौभाग्य से हमारे बड़े भाई सुनील मोदी जी, आप उसके कन्वेनर हैं, लोगों का जोड़ने का, संयोजन का और हर तरह से सामंजस्य बिठाने के लिए हमेशा तत्पर और समर्पित होते हैं। तो इसी क्रम में आप सबके बीच में आज आश्वासन देते हैं, विश्वास दिलाते हैं, घोषणा करते हैं संस्कृति न्यास की ओर से कि गौ का मतलब, जो एक शब्द आपके बीच में रखना है, हम लोग जन्म से ही गौ माता और तरह तरह से गौ की महत्ता को जानते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से आज ऐसी स्थिति हो गई है कि गौ का दर्शन मुश्किल हो गया। अगर यही स्थिति और रही तो सिर्फ कैलेंडर में ही देखने को गौ मिलेगा। आज के बच्चे को, लोगों को पता नहीं दूध कहाँ से आती, कोई बोलते हैं मदर डेयरी से, कोई अमूल से, तो ये दुर्भाग्य है। लेकिन ऐसे विपरीत माहौल में, परिस्थिति में ध्यान फाउंडेशन का योगदान बहुत सराहनीय रहा और युग संस्कृति न्यास भी इस कार्य के लिए हमेशा सराहना करती है और अपने स्तर से इस तरह के कार्यक्रम को हमेशा सामर्थ्य के अनुसार करते रहा, बढ़ाते रहा। लेकिन चूंकि अब ध्यान फाउंडेशन पूरा योजनाबद्ध तरीके से विश्व स्तर पर कर रही है, तो हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। बड़े भाई के रूप में आदरणीय सुनील मोदी जी को हम आभार प्रकट करते हैं कि संस्कृति न्यास के साथ तालमेल मिला बिठा करके मुझे सौ अवसर दिया ऐसे महान कार्यों में सहभागिता के लिए। तो पुनः आप तमाम लोगों को निवेदन करते हैं कि आपके माध्यम से ज़्यादा लोगों तक के ये बातें फैले, ये विचार फैले और लोग गौ सेवा के प्रति, पशु सेवा के प्रति, पीड़ित और पतंग निवारण कैसे हो, जरूरतमंद को हम कैसे सेवा करें, तो इसके लिए फिर हम क्रमशः इसको अलग अलग माध्यमों से लोगों तक पहुँचेंगे। धन्यवाद। ध्यान फाउंडेशन अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसमें हम एनिमल वेलफेयर एंड प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी ऑन एनिमल के ऊपर काम करते हैं। एक्चुअल में साधना से ये संस्था शुरू हुई थी, लेकिन आज सेवा इसका मेन उद्देश्य बन रहा है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा के ऊपर में जितनी स्मगल होती है गोवंश, उनको पकड़ के उनके रक्षण के लिए, संरक्षण के लिए हमारे पास उन्होंने अप्रोच किया कि ये एक समस्या बनी हुई है, उसके कारण हम वो सीमा के ऊपर में गोवंश को पकड़ नहीं पा रहे थे।
हमने उनको कहा कि आपको जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट चाहिए हम लोग उसके लिए देने के लिए तैयार हैं। आज पूर्वी सीमा के ऊपर में 95% जो बंगाल बॉर्डर है वहाँ से वो तस्करी बंद हो गई है। वहाँ पे जितने भी गोवंश पकड़े जाते हैं पशु तस्करों के द्वारा वो सारे हम लोगों को दिए जाते हैं और हम उनकी आगे देख रेख करते हैं, उनकी संभाल करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट मिशन है आसाम, त्रिपुरा और मेघालय। वहाँ की सीमाओं से जो भी गो तस्करी हो रही है, अवैध कारखाने चलते हैं, उनको भी हम पकड़वाने की कोशिश करते हैं उनके संज्ञान में लाकर। हमारी कोशिश है, देखिए हमारा सबसे बड़ा जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि एक गाय कटती है तो वो 400 लोगों का भोजन बनती है, लेकिन एक गाय यदि बचती है तो वो 40,000 लोगों के लिए भोजन तैयार करती है। तो वो कटना सही है या उसको बचाना सही है। दूसरा, एक गाय यदि कटती है तो वो जो टॉक्सिक वेस्ट इमिटेट करती है, इसके अंदर में कहा जाता है कि एक किलोमीटर के रेडियस के अंदर में एक आदमी की 1 सेकंड की लाइफ को रिड्यूस करती है ड्यू टू दैट टॉक्सिक वेस्ट एंड गैसेस। लेकिन यदि एक गाय गोबर और गौमूत्र और पंचगव्य यदि हमें देती है, उससे एक पूरे इलाके के अंदर में वो किसानों का बहुत बड़ा भला कर सकती है। जैसा कि युग संस्कृति न्यास और अमृत कृषि, इनके साथ में हम मिलकर बहुत बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर में काम कर रहे हैं। हमारे जितने भी गोवंश हैं उन गोवंश के गोबर को हम दूध के लिए किसी को नहीं पालते। कारण मैं बता रहा हूँ, हमारे 35 गौशालाएं ऑल ओवर इंडिया है। 35 गौशालाओं में 35,000 गोवंश हैं। 35,000 में 31,000 पुल्स है, मतलब मेल काउस। तो आप समझ सकते हैं दूध हो ही नहीं सकता है। रेस्ट 4,000 जो हैं वो गायों की ऐसी कंडीशंस है कि पशु तस्कर उनको हेवी मेटल्स के इंजेक्शन पुश करके रखते हैं। उनकी पूंछ काटी हुई रहती है, आंख में मिर्ची डाली हुई रहती है। वो बहुत छत अवस्था में हम लोग तक पहुंचती है। हमारे वेटरनरी डॉक्टर्स उनको किसी तरह खड़ा करते हैं खाने लायक। और उनके जो बच्चे होते हैं, ऐसी गोवंश के जो बच्चे होते हैं वो डिफॉर्म्ड होते हैं। हमारे पास अंधे बछड़े और बछड़ियों का अंबार लगा हुआ है। हमारे जो सेवक हैं उन बछड़े बछड़ियों को अपने बच्चों की तरह पालते हैं, उनको खुद दूध पिलाते हैं अपने हाथों से, क्योंकि जो हेवी मेटल्स के कारण उनके रेटिनास गायब हो जाते हैं। आप यदि उनके हालत देखेंगे तो मैं नहीं समझता कि कोई मतलब पत्थर पिघल भी होगा तो वो जरूर पिघल जाएगा। हमारी सेवा उस लेवल की है। हमको ये चाहिए कि गो सेवा से ध्यान का सिर्फ एक ध्यान है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। हम ये चाहते हैं कि पूरा विश्व बहुत शांतिमय हो, खूब प्रेम हो, बहुत अच्छी सबकी सेहत अच्छी हो। आज कोरोना के दौर से हम गुजर रहे हैं। मैं आपको सबके साथ कह सकता हूँ कि यदि गोवंश हमारे पुराने समय का यहाँ रहता, ये कोरोना हम किसी को इफेक्ट नहीं किया होता। आज इसलिए कर रहा है कि हम फर्टिलाइजर से उपजाई हुई कृषि का उत्पाद हम खा रहे हैं। वो इटसेल्फ एक जहर है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड। आप गोमूत्र के छिड़काव से जिस चीज को हम दूर रख सकते हैं उस चीज को हम दूर करके, उसको काट के खत्म करके, और हम उसकी बजाय हम केमिकल छिड़क के, आप सोचिए जिस गाय को आप मार रहे हैं, जिस गाय को आप काट रहे हैं, उसका श्राप आपको ऐसा लग रहा है कि हर दिन आप जहर खा रहे हो। आपको यदि उस चीज से बचना है, गाय को बचाना पड़ेगा, गोवंश की रक्षा करनी पड़ेगी। क्रूएल्टी ऑन काउज एंड ऑल अदर एनिमल्स आपको वो छोड़नी पड़ेगी। यदि पर्यावरण को बचाना है, गाय को बचाना पड़ेगा। ध्यान का यही ध्येय है। हमारी सरकार से डिमांड है कि गोपाष्टमी के दिन को आप गो सेवा और संरक्षण दिवस घोषित करें। गाय के लिए एक भी दिन घोषणा नहीं की है। गाय के लिए पूरी इकोनॉमी, हमें काउबॉयज कंट्री कहते हैं, लेकिन हमारे गाय के लिए एक भी कोई दिन निर्धारित नहीं है। हम चाह रहे हैं कि गोपाष्टमी को गो सेवा और संरक्षण दिवस घोषित करें। दूसरा ये है कि सरकार जिस तरह दूध क्रय केंद्र खोलते हैं, उसी तरह गोबर क्रय केंद्र खोले और लोगों से गाय के गोबर को खरीदे, उस गोबर का फर्टिलाइजर बनाए और इन फर्टिलाइजर को आप किसानों को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करें। ये करने से हमारी जो केमिकल फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं, इसका बिल नीचे जाएगा, किसानों का भला होगा, देश का भला होगा, पर्यावरण का भला होगा, हम जनमानस का भला होगा।
जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि गाय के लिए गोचर भूमि और गौशालाओं के पास में ह्यूज लैंड बैंक है, वहाँ पे कोई सेवा नहीं होती है, मनुष्य उसको भी खा रहा है। हमारी डिमांड है सरकार से, हम निवेदन करते हैं सरकार से, प्लीज आप उनको आइडेंटिफाई कीजिए और मेक श्योर कि गाय के हिस्से की जो जमीन है उसको गाय के लिए ही काम में दिया जाए, गौ सेवा के लिए ही काम में दिया जाए। बस आप इतना कर दीजिए, उसके बाद में आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, पर्यावरण भी अच्छा होगा, हर चीज अच्छी होगी। मेरा नाम रुचि काले है, मैं एक वॉलंटियर हूँ और पूरी फाउंडेशन वॉलंटियर्स की ही बनी है। मोदी साहब जी ने अभी बताया हर क्षेत्र से है वॉलंटियर, किस रिलीजन से है, कौन सी जगह से है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देश विदेश सब में केवल वॉलंटरी वर्क हो रहा है, स्वयं सेवक। इसका रियल मीनिंग है कि हम अपनी स्व इच्छा से किसी कारणवश जो हम उचित समझते हैं कि ये ध्येय हमने पकड़ा है, ये मार्ग पकड़ा है, हम किसी तरह से चलेंगे, हम लोग सब मिलके उस थॉट के साथ आगे बढ़े। तो हमने इसको रजिस्टर किया था 2002 और ये एक रजिस्टर्ड एनजीओ है। हमारा जो प्राथमिक कार्य है वो था कि हम योगिक प्रैक्टिसेस में आगे बढ़े, मंत्रों में एक पूरा ये साइंस है, और ध्यान की ओर आगे बढ़े। इसका सबसे पहला जो एक लैडर बोलते हैं, सीढ़ी बोलते हैं, वो है सेवा। जब तक हम अपने कर्मों को नहीं सफाई करेंगे, हम आगे इन प्रैक्टिसेस में जो एडवांस टेक्निक्स है उसको हम जा नहीं सकते। तो जब ये हमारा ध्येय था तो हमारे लिए सारे जो मेंबर्स हैं, ये जरूरी हो गया था कि सेवा करना है, सर्विस करनी है अपनी इच्छा से, इंसान के लिए, जानवर के लिए और पूरी पर्यावरण के लिए। ये सब इंटरलिंक्ड है, अलग अलग नहीं है। तो इसमें हमने जैसे इंसानों के लिए हम लोग लंगर करते हैं, जितने भी गरीब लोग हैं जितने खिला सकते हैं एवरीडे हम खिलाते हैं। अस्पतालों, एम्स के सामने हमारी लंगर लगती है। अगर हम दिल्ली की बात करें, पूरी हिंदुस्तान में इसी तरह से हम गरीब को खाना खिलाते हैं। हमने बच्चों के लिए, अंडर प्रिविलेज जो बच्चे हैं उनके लिए हमने आनंद विद्यालय स्कूल शुरू किया। फिर हमारे विमेन एम्पावरमेंट कई प्रोग्राम हमारे हैं ताकि वो खुद आत्मनिर्भर हो सके। इसमें हमने फिर रिहैबिलिटेट और रेस्क्यू, खाना और मेडिसिन, जीवों के लिए जितने भी जानवर हैं उनका प्रोग्राम शुरू करा। अब आया बीएसएफ, इन्होंने हमारे जो देश के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, ये अपनी जान को जोखिम में डालते हुए जो तस्करी चल रही है, स्मगलिंग हो रही है, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर के द्वारा बांग्लादेश जा रही है, उसको वो रोकते हैं। तो इसको रिहैबिलिटेट कौन करेगा? कोई नहीं आया, उन्होंने आवाज उठाई। एक ध्यान फाउंडेशन अकेला मात्र ऑर्गेनाइजेशन है, हम ना डरते हैं, हमें पता है ये सेवा जरूरी है। गौ माता और नंदी का क्या रोल है, बहुत इम्पोर्टेंट है, उसकी सेवा करना जरूरी है। हमने कहा हम आते हैं, हम तो नहीं डरते ना, ये करना है। और इसका क्या है, हम इसके साइंटिफिक, जैसे मोदी जी ने भी बताया, बहुत साइंटिफिक है। हमारे पास 4 एम्बुलेंस है। जब भी आपकी कॉल आएगी, एम्बुलेंस को रूट किया जाएगा वहाँ पर, वहाँ से जानवर को उठाया जाएगा, अपने हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए रखा जाएगा। यहाँ पर जब ज़्यादा जानवर हमारे पास हो जाते हैं तो फिर हमारी राजस्थान की गौशाला उसमें शिफ्ट हो जाता है। हमारे यहाँ पर अभी जो गुड़गांव में है, वहाँ पे डॉग्स भी है, वहाँ कैट भी है, वहाँ मंकी भी है, और डोंकी भी है, वो कैमल भी है, बफेलो भी है, लार्जली काउस है। हमारे पास आता है तो एक टोकन नंबर हम लोग जनरेट करते हैं, और अगर वो कॉलर इंटरेस्टेड है तो उसको टोकन नंबर दे दिया जाता है कि कभी भी फ्यूचर में आके वो आके उसको अपना चेक कर सकते। सारे अच्छे होते हैं जो आते भी हैं, आने के बाद वो देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है, और ये अच्छी बात है। हर वॉलंटियर की ये जिम्मेदारी है, अगर उसने एक कदम उठाया तो दूसरा भी उठाए। देखिए वो जो है ना, उस रूल्स की बात करते हैं, हमारे यहाँ एक रूल बना हुआ है, पीसी एक्ट है। पीसी एक्ट में प्रोविजन है कि अननेसेसरी पेन एंड सफरिंग नहीं देना, क्योंकि कुछ लोगों की फूड हैबिट है, तो इसलिए वो रेगुलेट किया गया है चीज़ों को कि आप ऐसे ही नहीं, कहीं भी आप जुग्गी में ले जाके आपने काट दिए, सब कर दिया, उसके बाद तो क्रुएलिटी रोकने के लिए पेटा काम करती है। बट पेटा को अगर आप बोलोगे यहाँ इंजर्ड एनिमल है तो उनके पास ऐसा सुविधा नहीं है, या रेस्क्यू करके कहाँ रखो सुविधा नहीं है उनके पास। इसलिए जो है इनकी गायें उठा के ले जाती है। मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, 2008 के अंदर में दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है, उसने क्लियरली बोला म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में आप गायें नहीं रख सकते।
तो ये जो देखते हैं आप इलीगल देखते हैं, चोरी से लोग रखते हैं, सब्सिडी आती है उठा के ले जाती है, फिर कुछ रखते हैं, कुछ केसेस भी चल रहे हैं, कुछ सील भी हुई हैं, ऐसा नहीं कि काम तो हो रहा है उसमें। जो आज से 10 साल पहले हालत थी वो नहीं है, बट अभी भी प्रॉब्लम तो है। हम तो रेगुलर अपनी तरफ से इसको लेके कंप्लेंट देते हैं और गायें पकड़वा के फिर दिल्ली सरकार की अपनी गौशाला है वहाँ भिजवाई भी जाती है। से शोध कर रहा हूँ और दूसरी मेरी शोध की विषय है ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजर्ड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर भारत सरकार की तरफ से। और ये गौ आधारित खेती पे झारखंड में एक कार्यक्रम शुरू हुआ है। ये गौ आधारित खेती काउ बेस्ड एग्रीकल्चर, जिसको अमृत कृषि नाम से परिचित है, इसमें कैसे न्यूट्रिशन बढ़ाया जा सकता है, पोषक तत्व सूक्ष्म पोषक कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके ऊपर एक शोध है। और चकुलिया गौशाला में जो नंदीशाला है, ये मोदी साहब इन लोगों का ध्यान फाउंडेशन का जो नंदीशाला है, उनका जो गोबर आ रहा है, ये गोबर वहाँ का पुअर फार्मर्स जो है, फार्मर्स के बीच उसको बांटा जा रहा है और फार्मर्स उसका खेत से जो लेफ्ट ओवर फूड है वो बैलों को, गायों को, नंदियों को खिलाने के लिए दिया जा रहा है। तो ऐसे एक सिम्बायोटिक रिलेशन वहाँ पे तैयार किया गया है, जिसमें बड़ी पैमाने पे जमीन को, जो पहले डीएपी केमिकल आधारित खेती था, वहाँ से हटके जैविक खेती की ओर किसान बढ़ रहा है ये नंदीशाला के द्वारा। और हम लोगों को लगता है कि ये एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल हो जाएगा, क्योंकि उनका जो एग्रीकल्चर गौ आधारित खेती वहाँ धीरे धीरे गोबर के अभाव में, क्योंकि जब से खेत से किसान ने पशुओं को बाहर निकाल दिया, ट्रैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ, तब से क्या हुआ, गाय का महत्व भी है, बैलों का महत्व वहाँ पे कम हो गया और इसलिए गोबर का एक संकट हुआ। तभी किसानों को डीएपी, यूरिया और केमिकल फर्टिलाइजर के चंगुल में फंसना पड़ा। तो यहाँ उसको फिर रिवर्ट बैक पॉलिसी किया जा रहा है, क्योंकि गोबर वहाँ पर्याप्त मात्रा में हो रहे हैं। 6000-7000 वहाँ नंदी है, रेस्क्यूड काउ है, और उसका जितना भी गोबर हो रहा है वो किसान को दिया जा रहा है। ये कार्यक्रम लास्ट ईयर से शुरू किया गया, इस साल भी अभी चल रहा है सारा, और इसमें 200-300 किसान धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। इस साल 100 एकड़ जमीन का व्यवस्था किया गया है। 200 किसानों, गरीब किसान, मार्जिनल फार्मर, जिनका 1 एकड़ आधा एकड़ जमीन होता है, वो यहाँ से गोबर पहुँच जाएंगे और गोबर से वो नेटिव सीड से खेती करेंगे। और नेटिव सीड है, इसमें न्यूट्रिशन कैसे बढ़ाया जाएगा, इसका एक अलग पद्धति है। तो ये सारे खेती करके उनका जो लेफ्ट ओवर होगा, जो भी स्ट्रॉ है, ये गौशाला को, नंदीशाला को डोनेट करेंगे। जिस तरह से ध्यान फाउंडेशन गौ वंशों को आश्रय देने का काम कर रही है, वो बहुत ही सराहनीय कदम है। रिंच सोलंकी के साथ शिवानी बिष्ट, तेज रिंगाई, दिल्ली।